ये पटना महावीर मंदिर द्वारा राम मंदिर को दान में दिया जा रहा है जी, और ये इसका निर्माण चेन्नई में कराया गया। ये प्योर गोल्ड है। हाँ, ये प्योर गोल्ड है। 24 कैरेट सोना है ये। यहाँ पर सूर्य बनाया गया है क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे। कितना वजन है इस तीर और धनुष का? 2.5 kg के आसपास। 2.5 किलो का है जी। ये चांदी का भी हो सकता था, तांबे का हो सकता था, अष्टधातु का हो सकता था, गोल्ड का ही तीर और धनुष आप दान क्यों दे रहे हैं? चेन्नई के कुशल कारीगरों द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए 2.5 किलो का तीर और धनुष बनाया गया। मित्रों, ये तीर और धनुष जो है पटना महावीर मंदिर द्वारा दान दिया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के हाथों में ये तीर और धनुष विराजेगा। जरा सोचिए, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में भव्य प्रतिमा के में जो है ये तीर और धनुष जब विराजेगा तो वो शोभा देखने योग्य होगी। अभी हमारे साथ सायन कुणाल जी हैं और ये आज ये बताएंगे कि ये तीर और धनुष कहां से आया, कैसे आया और किसको दिया जाएगा। सायन जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? हम एकदम ठीक है, आप बताइए। ये तीर और धनुष कहां दे रहे हैं आप? ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो समिति है उसको हम लोग दान में देंगे। 10 करोड़ रुपया पटना महावीर मंदिर दे रहा है, जिसमें से 8 करोड़ ऑलरेडी दे चुका है। 2 करोड़ जो किश्त बाकी है उसके साथ इसको दान में दिया जाएगा। जो है ये पटना महावीर मंदिर द्वारा राम मंदिर को दान में दिया जा रहा है जी, और ये इसका निर्माण चेन्नई में कराया गया है। अच्छा, चेन्नई के कुशल कारीगरों जी। द्वारा। तो चेन्नई में क्यों हुआ इसका निर्माण? जो है उत्तर भारत में भी हो सकता था। भारत तो पूरा अखंड है और चेन्नई में जो कारीगर हैं वो 200 साल से नक्काशी करते आ रहे हैं। तो कुशल नक्काशी के लिए आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग तरह की नक्काशी की गई है। यहाँ पर सूर्य बनाया गया है क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे। तो बेस्ट हम लोग को देना था और बेस्ट चेन्नई में ही उपलब्ध था। कितना वजन है इस तीर और धनुष का? 2.5 kg के आसपास। 2.5 किलो का है जी। तो 2.5 किलो का जो ये तीर और धनुष है ये पुरुषोत्तम श्री राम के हाथों में विराजेगा जी, और उनकी शोभा और बढ़ेगी। तो ये मन में आइडिया कहाँ से आया कि इस प्रकार का, वो भी 2.5 किलो का इतना बड़ा जो है तीर और धनुष, वो भी गोल्ड प्लेटेड, ये आइडिया कहाँ से आया कि ये कैसे देना है? ये 4 महीने पूर्व पिताजी के मन में आया तो उन्होंने अपने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि चेन्नई में इसके बहुत अच्छे कारीगर हैं। MMTC एक सरकार की कंपनी है जो सोना देती है, बेचती है। उसके द्वारा सोना खरीदा गया, उनको उपलब्ध कराया गया और फिर ये इसका निर्माण हुआ। कितने दिन में ये तीर और धनुष बनकर तैयार हो गया? लगभग 2 महीने में। लगभग 2 महीने में ये तीर और धनुष चेन्नई में बना है मित्रों। और फाइनली अंततः जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आ चुका है। इस वक्त हम लोग अमावा राम मंदिर में हैं, अयोध्या में हैं और यहीं पर इस तीर और धनुष को रखा गया है। और आने वाले समय में जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में जो है ये तीर और धनुष दे दिया जाएगा। सोचिए कि मर्यादा के राम को सब कोई कुछ ना कुछ देना चाहता है। जितना जिसकी यथाशक्ति है, जितना जिसकी शक्ति है, उस हिसाब से लोग दान दे रहे हैं। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने घर में आ रहे हैं, अपने महल में आ रहे हैं, अपने मंदिर में आ रहे हैं। और यही कारण है कि सायन कुणाल जी ने जो है इस तरीके का तीर और धनुष बनवाकर, चेन्नई से बनवाकर दान में दिया है आपने। जी जी, महावीर मंदिर द्वारा चेन्नई से बनवा के इसको दान में दिया जा रहा है। महावीर मंदिर जो पटना में जो स्टेशन के सामने, उसी की बात आप? जी जी, उसी की बात कर रहा हूँ। पहले से ऑलरेडी 5 अस्पताल चलाता है। जी बिल्कुल। और बिहार के लोगों को का इलाज उसमें समुचित तरीके से होता है। जी, और उसके अलावा भी हम लोग विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी बनाने जा रहे हैं, विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में। और अमावा राम मंदिर अयोध्या में 5000 लोग इस मंदिर में निःशुल्क भोजन करते हैं। जी, उसको भी बढ़ाने की परियोजना है कि 20,000 लोग को हम लोग खिला सकें, ऐसी हम लोग की कामना है। आचार्य कुणाल किशोर जी का आपने नाम सुना होगा, उनके बेटे हैं ये और ये भी धर्म के लिए जो है तत्पर रहते हैं। और यही कारण है कि आज जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य दिव्य रम्य सुरम्य राम मंदिर बन रहा है तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचकर जो है कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। उसी में से जो है सायन कुणाल जी भी पहुंचे और इन्होंने कहा कि हम अपनी आस्था से, श्रद्धा से, भक्ति से भगवान श्री राम को तीर और धनुष जो है देना चाहते हैं। त्रेता में जब राक्षस पैदा हुए थे, रावण जैसे राक्षस हुआ करते थे, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इसी तीर और धनुष से, ऐसे ही तीर धनुष से जो है राक्षसों का, रावण का, तमाम लोगों का जो है वध किया और राम राज्य लाने का प्रयास किया। आज के कलयुग में राम राज्य आएगा? हमारी तो यही योजना है कि हम लोग दूसरों की सेवा से इतना प्रेम कर सकें, लोगों को सब में आपसी सद्भाव बढ़ा सकें। क्योंकि महावीर कैंसर संस्थान में केवल हिंदू इलाज कराने नहीं आता है, वहाँ मुसलमान लोग भी इलाज कराने आते हैं और कोई भेदभाव उन लोग से नहीं किया जाता है। और यहाँ पर भी जो 5000 लोग भोजन प्राप्त करते हैं, किसी को धर्म के नाम पर छाटा नहीं जाता है कि राम जी का जो दर्शन करने आएगा, जिस धर्म जिस पंथ का होगा उसको भोजन कराया जाएगा। क्योंकि पेट, स्वास्थ्य, शिक्षा ये धर्म नहीं देखती,
ये आपसी प्रेम और सद्भाव का विषय है। ये चांदी का भी हो सकता था, तांबे का हो सकता था, अष्टधातु का हो सकता था, गोल्ड का ही तीर और धनुष आप दान क्यों दे रहे हैं? त्रेता में जो अयोध्या की परिकल्पना जो त्रेता में की गई जी। थी, उसमें पूरा शहर सोने का था। सोना समृद्धि का प्रतीक है, तो हम लोग तो कुछ ही चीज़ सोने का कर पा रहे हैं, तो ये समृद्धि के प्रतीक के लिए, और जो पर्यटक यहाँ आए वो दिव्य अयोध्या, रम्य अयोध्या को देखकर उनके मन में अच्छा भाव उत्पन्न हो, इसी के लिए सोने का दिया जा रहा है। आपने बताया कि जो महावीर मंदिर पटना में है, उसके द्वारा राम मंदिर को 10 करोड़ रुपए दान में दिया गया जी, मंदिर निर्माण के लिए। मंदिर निर्माण के लिए इतना समृद्ध है अपना पटना का मंदिर। जी, तो हम लोग तो बिहारवासी मानते हैं कि राम जी का ससुराल बिहार है जी। तो कुछ, और हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हुआ करते हैं जी। तो कुछ ना कुछ दान तो देना बिहार वासियों को ज़रूरी था, तो इसी के लिए सबसे पहली घोषणा पटना महावीर मंदिर द्वारा की गई थी 10 करोड़ रुपए दान देने की, जिसमें से 8 करोड़ दिया जा चुका है और 2 करोड़ का चेक पिताजी 19 तारीख को देंगे। रामलला को ये तीर और धनुष कब देंगे आप? किस दिन देंगे? 19 तारीख 19 तारीख को दे देंगे। 22 तारीख को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। हमारे रामलला अपने जो है महल में, अपने मंदिर में विराजेंगे, और 19 तारीख को आप उनकी मूर्ति को ये जो है दे देंगे। जी जी। अच्छा, ये जो आपने धनुष ले रखा है, ये धनुष जो है दूसरे भी आकार का होता है, नुकीला होता है, मतलब वी शेप का। ये चंद्रमा के आकार का क्यों है? ये अग्निबाण है। अच्छा, अग्निबाण है। जी जी, अग्निबाण राम जी के पास जितने अस्त्र थे उसमें से अग्निबाण सबसे पराक्रमी था, तो इसी के लिए उनके पराक्रम में और 4 चांद लगाने के लिए इस तरह का बांध दिया जा रहा है। से जब समुद्र का लांघना था प्रभु श्री राम को, और समुद्र जो है अपना पानी नहीं सुखा रहे थे, तब शायद से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अग्निबाण का ही प्रयोग करना चाहा था, हमको जहां तक लगता है। जी जी जी। और उस समय जो है तब समुद्र देवता को प्रकट होना पड़ा था। जी बिल्कुल, तो वही वाला ये बाण है। जी। तो अंततः अयोध्या पहुंच गया है। हाँ, अयोध्या पहुंच गया, लेकिन हमारी यही कामना है कि इस तरह के बाण का प्रयोग उनको करने की आवश्यकता ना पड़े। नहीं तो आजकल के कंस को, आज कलयुगी रावण को, आज के कलयुगी राक्षस को भेदने के लिए, मारने के लिए तो बाण और तीर का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। हमारी यही कामना है कि प्रेम सद्भाव से सब लोग रहें और इसकी नौबत कभी ना आए। ये 2.5 किलो का है। जी जी, 2.5 किलो का जो है वो कहता था ना, 2.5 किलो का हाथ है, सनी देओल का डायलॉग था, लेकिन ये 2.5 किलो का तीर और धनुष है, और ये प्रभु श्री राम को जो है दिया जाएगा, दान में दिया जाएगा। पटना हनुमान मंदिर, महावीर मंदिर जो स्टेशन के सामने है, उसकी तरफ से ये दान दिया जा रहा है। देखने में बेहद खूबसूरत दिखने वाला है ये धनुष और ये तीर। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के हाथों में आएगा तो उस वक्त मूर्ति की पूरी शोभा बढ़ जाएगी, और हमें लगता है कि उस समय लगेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समय का समय यानी त्रेता पुनः वापस आ गया है। जी बिल्कुल, हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। हाँ, और उसी का ये प्रतीकात्मक रूप है कि हम लोग सब कुछ सोने का करना चाह रहे हैं, कलश यहाँ लगाना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं। जिस मंदिर में मैं खड़ा हूँ, अमावा राम मंदिर इसको बोलते हैं, और यहाँ पर स्वर्ण कलश की आज पूजा हुई है, और आज स्वर्ण कलश भी यहाँ लगाया जा रहा है। कितना किलो स्वर्ण कलश लगा रहे हैं आप लोग? वो तो गोल्ड प्लेटेड है, तो टोटल 130 kgs का है वो। ये प्योर गोल्ड है? हाँ, ये प्योर गोल्ड है। 24 कैरेट सोना है ये? 24 पे तो नहीं बन पाता, 23 लगभग 23 का। हाँ जी। हमारे साथ सायन कुणाल जी थे, हम इनसे इन तमाम विषयों पर बात कर रहे थे। हम लोग इस वक्त अयोध्या में थे। इस मंदिर और इस धनुष, इस तीर और इस इतिहास और इस प्रभु राम के मंदिर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जो है जरूर दें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।